नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी खबर। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली से आई है। आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कर दिया था, उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा था। दलित आंदोलित हो गए थे और दलितों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उसमें बड़े पैमाने पर उपद्रव भी मचा था, लग रहा था कि पूरे देश में आग लग गई है। तो शेड्यूल ट्राइब एक्ट में जो संशोधन हुआ उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और जो बीजेपी के सहयोगी दल थे और जो बीजेपी के दलित सांसद थे, वो भी लगातार दबाव बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, क्योंकि इससे शेड्यूल ट्राइब एक्ट को कमज़ोर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी अगर शेड्यूल ट्राइब के तहत किसी पर कोई केस दर्ज कराता है तो पहले जांच होगी, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। यही संशोधन था कि आरोप अगर सही पाया जाए तो एफआईआर हो और गिरफ्तारी हो, यानी किसी के आरोप लगाने से किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और मामला दर्ज हो भी गया तो उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। अग्रिम जमानत की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी कि जांच हो जाए, जब दोषी पाया जाए व्यक्ति तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे जेल भेजा जाए। दलित संगठनों का कहना था कि इससे पूरा एक्ट कमजोर हो गया है और दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा। इसको लेकर के पूरे देश भर में दलित आंदोलन हुआ और 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो एक तरफ एक वर्ग था जो उसका स्वागत कर रहा था कि बहुत अच्छा फैसला है, किसी के आरोप लगाने से कोई आरोपी हो नहीं जाता है, आरोप लगे तो वो साबित भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का एक वर्ग स्वागत भी कर रहा था, बड़ा वर्ग स्वागत कर रहा था। वहीं जो दलित थे वो आंदोलित थे। उनका कहना है कि उनके ऊपर अत्याचार और बढ़ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब एक्ट को कमज़ोर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और ये फैसला था जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का, जो आज की तारीख में एनजीटी के चेयरमैन हैं। और विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा था, जो सहयोगी दल हैं, रामविलास पासवान हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दे दी थी कि एनजीटी के चेयरमैन के पद से यदि आदर्श गोयल को नहीं हटाया जाता है तो उनकी पार्टी आंदोलन कर देगी 9 तारीख से। उन्होंने मांग की थी शेड्यूल ट्राइब एक्ट में जो संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको अगर नहीं पलटा जाता है तो उनकी पार्टी आंदोलन शुरू कर देगी, उनकी दलित सेना पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर देगी। वैसे आपको पता है कि 9 अगस्त से दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान पहले से ही कर रखा है और उसको लेकर पासवान की भी चिंता बढ़ी हुई थी और इस मसले को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उठाया 2 दिन 3 दिन पहले बहुत जोर शोर से इसको, और आज संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार अब कोई शिकायत इस अधिनियम के तहत दर्ज कराने के लिए जांच की जरूरत नहीं है। कोई भी कभी भी कोई भी दलित शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एक्ट के तहत अपना आरोप दर्ज करा सकता है थाने में और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जांच का इंतजार नहीं किया जाएगा गिरफ्तारी के लिए, यानी मामला अगर किसी ने दर्ज करा दिया, जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का कोई मामला दर्ज हो गया किसी के खिलाफ, तो तुरंत इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जांच करेगा, मामला दर्ज करेगा और आरोपी को गिरफ्तार करेगा। अब आरोपी साबित करता रहे कि उसने गलती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून में बदलाव किया था कि नहीं, पहले आरोपी का आरोप साबित हो जाए तभी उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और इसी का दलित संगठन विरोध कर रहे थे। तो अब सरकार ने उनकी मांग मान ली है। लोकसभा चुनाव है, सरकार इसको टाल भी नहीं सकती थी और सहयोगी दल जिस तरह से तलवार निकाल कर भांज रहे थे, रामविलास पासवान लग रहा था कि सरकार से बाहर ही हो जाएंगे, तो सरकार चिंतित हो गई और सरकार ने मंजूर कर लिया है। आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव, संशोधन का प्रस्ताव पारित हो गया है। इसी सत्र में ये आ भी जाएगा, यानी पास भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में जो संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको लेकर पूरे देश भर में राजनीति शुरू हो गई थी, बवाल मचा हुआ था, दलित काफ़ी आंदोलित हो गए थे। और जाहिर है कि अगर इस पर कोई कड़ा फैसला अगर सरकार नहीं लेती, तुरंत फैसला नहीं लेती, तो चुनाव में इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता था, क्योंकि दलित उससे नाराज हो सकते थे, उसके खिलाफ एक तरफा गोलबंद हो सकते थे। तो सरकार ने एक बड़ा खेल खेला है, राजनीतिक खेल, और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक झटके में बदल दिया है। अब केवल
संसद से इसको पास होना है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब तो कोई भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए जाने का दलित आरोप लगा देगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जांच बाद में होगी, गिरफ्तार आपको होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो ये संशोधन हुआ है, ये बड़ी खबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी इस बदलाव का श्रेय लेने की होड़ मच गई है राजनीतिक दलों में। और पासवान की पार्टी का कहना है कि हमने ऐसा दबाव बनाया तब ये जाकर हुआ है। तो दलित संगठनों का कहना है कि हमारे दबाव की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने 9 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था, सरकार डर गई। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि काम तो सरकार ने ही किया है, फैसला तो सरकार ने ही पलटा है सुप्रीम कोर्ट का। विपक्ष नहीं बदल सकता था, नहीं पलट सकता था, और रामविलास पासवान नहीं पलट सकते थे। लेकिन ठीक है, श्रेय लेना चाहते हैं सब लोग तो सब लोग लें, लेकिन काम तो सरकार ने किया है। तो सरकार भी वाहवाही और कामयाब इस श्रेय लेने में जुटी हुई है, विपक्ष भी जुटा हुआ है। तो ये बहुत दूर तक जाएगी, इस जो राजनीति शुरू है दलित को लेकर, ये बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि दलित इतने संगठित हैं, इतने मजबूत हैं और अपने अधिकारों को लेकर अब सजग हो चुके हैं। तो उनकी अनदेखी कोई कर नहीं सकता है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके सहयोग और समर्थन के बगैर सत्ता में बने रहना बिल्कुल असंभव है। तो ये तो होना ही था, आज हो गया। आपको हमारी अगर खबर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग और समर्थन बहुत मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।